चर्चा है कि सीवान लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के आप फिर से उम्मीदवार होने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपकी और महागठबंधन के बीच किस प्रकार की लड़ाई होगी और सीवान की जनता के मूड को आप अभी वर्तमान में कैसा देख रहे हैं? देखिए, पहली बात कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देती है हम उसका निर्वहन करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो निश्चित रूप से यह सीट जीत करके सीवान के मतदाताओं के आशीर्वाद पा करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के झोली में देने का काम करेंगे। रही बात लड़ाई किससे होगी, तो 2009 में हम इंडिपेंडेंट जीते थे। उस चुनाव को सीवान की जनता ने चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने पैसे से हमको लोकसभा भेजने का काम किया था। वही परिस्थिति आज लोकसभा का सीवान लोकसभा में बना। क्योंकि लोगों ने देखा है कि 5 साल में वर्तमान सांसद ने कोई काम नहीं किया, न रहने की व्यवस्था दिल्ली में, न खाने की व्यवस्था दिल्ली में, न इलाज कराने की व्यवस्था दिल्ली में। और जब हम 10 साल सांसद थे तो मेरे यहाँ 250, 300, 400 मरीज रहते थे। सबको खाना खिलाना, सबको उचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हम किए थे। इस तरह की व्यवस्था वर्तमान सांसद ने नहीं किया है, जिससे कि जनता में आक्रोश है। रही बात काम की, तो आपने देखा होगा कि हम CSR का पैसा, सांसद नहीं रहने के बाद भी CSR का पैसा दलित वर्ग के बच्चे और बच्चियों के लिए अंबेडकर छात्रावास का निर्माण कराने का हमने सार्थक पहल किया। निर्माण कार्य पूरा भी लगभग हो चुका है। और एक षड्यंत्र के तहत वर्तमान में जो स्पीकर महोदय हैं बिहार विधानसभा के और वर्तमान में जो सांसद महोदया हैं, दोनों मिल करके अपना श्रेय लेने के लिए उद्घाटन का षड्यंत्र रचता है। लेकिन सीवान की जनता जानती है कि बिहार सरकार का एक भी पैसा उसमें नहीं लगा है। बिजली विभाग से जब हम सांसद थे तो CSR का पैसा ले जाकर के उस भवन का निर्माण कराए हैं। और आज हम दिल्ली आए हैं माननीय केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह से मिल करके अनुरोध करने कि आपका पैसा है, आप चलिए और उसका उद्घाटन आप कीजिए। लेकिन सीवान की जनता जानती है, जब पहली बार हम जीत कर आए तो 1600 करोड़ की राशि हाजीपुर से छपरा तक का हमने नेशनल हाईवे का निर्माण करवाए। और दूसरी बार जब जीते तो 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सीवान होते हुए गोपालगंज NH का निर्माण करवाए। सीवान में हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट कार्यालय का हमने शुभारंभ कराया। प्रधानमंत्री जी से मिलकर के मैरवा में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसकी हमने स्वीकृति कराई। अनेक तरह का विकास योजनाएं धरातल पर उतारने का हमने काम किया है। विपक्ष अनर्गल आलाप कर रहा है, लेकिन जनता उन लोगों के साथ नहीं है। और जहां तक लड़ाई की बात है तो हमको लग रहा है कि इस बार 9 की तरह फिर से सीवान की जनता इस चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए लड़ेगी और अपने संसाधन से फिर हमको 24 में लोकसभा में जिताकर भेजेगी। लोकसभा चुनाव में सीवान की जनता जो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखेगी कि नीतीश कुमार का? मोदी के चेहरे पर लोग वोट देंगे। हम लोग टिकट मिलेगा तो नरेंद्र मोदी का तवीज पढ़कर सीवान की जनता के बीच में जाएंगे, उनका उम्मीदवार बनेंगे, जनता से आशीर्वाद लेंगे। पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश है कि कोरोना में मौत हुई, लेकिन भूखमरी से एक भी लोग को नरेंद्र मोदी ने मरने नहीं दिया। मुफ्त में अनाज देकर के यह आदमी अपने गरीब गुरबा जनता को न जाने कहां से अनाज लाते हैं। यह सेवा भाव आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये का कार्ड बनवा करके इलाज की सुविधा सुनिश्चित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के सबसे स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि अभी तक किसी देश ने नहीं किया है। तो गरीबों के मसीहा है नरेंद्र मोदी। आज भी उनमें लोगों की आत्मा में बसते हैं। वो स्वयं गरीब परिवार से हैं, अति पिछड़ा परिवार से आते हैं। ट्रेन के बोगी में चाय बेचा करते थे। उजाला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दे करके लोगों के घरों में मुफ्त में शौचालय का निर्माण करा करके
जो भारत का उत्थान किया है इसकी दुनिया में चर्चा है। और निश्चित रूप से अगला चुनाव हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेंगे। रही बात जहां नीतीश कुमार की, ये दिन में भी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, जो सपना कभी साकार नहीं होगा। भाजपा से अलग हट करके उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2 सीट जीते थे, एक पूर्णिया और एक नालंदा। वही हाल फिर से उनको होने जा रहा है। प्रचंड बहुमत से हम लोग 35 सीट से ज़्यादा सीट जीतेंगे बिहार में, और एक बार पुनः देश का ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी अभी स्थापित हैं, आगे भी रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार जी हमेशा मतलब विधानसभा चुनाव में आप लोगों के साथ रहते हैं और जब लोकसभा चुनाव आता है तो आप लोगों को सांप्रदायिक कह के अलग हो जाते हैं? लालू यादव ने उन्हें सपना दिखाने का काम किया कि आपको प्रधानमंत्री और विपक्ष का चेहरा बनाया जाएगा। लालू यादव स्वयं अनेक केसों में आरोपित हैं और सजा प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे आदमी के बात पर विश्वास करके नीतीश कुमार ने अपने पैरों में, अपने राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने कुल्हाड़ी मारने का काम किया। वो सपना कभी साकार होने नहीं जा रहा है। एन केन प्राकेन लालू यादव को सत्ता चाहिए और नीतीश कुमार को सत्ता चाहिए। नीतीश कुमार सत्ता के भूखे लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की उन्नति प्रगति कैसे हो, इसके लिए काम करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं।